हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बिंदास। शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पिछले वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हैं, आप पहले वो देखिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से समझ सकें। ओके, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। बुक खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से बुक खरीद सकते हैं। सूत्र 8, प्रशिक्षण व सपोर्ट सिस्टम जीवनदायी है। मैंने गत 2 वर्षों में भारत के ढेर सारी कंपनियों की कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन किया है। इस अध्ययन से यह बात सामने आई कि अधिकांश कंपनियां सिर्फ लोगों को जोड़ने या उत्पाद बेचने में सारा ध्यान लगा रही है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर को प्रशिक्षित करने के लिए उनके पास ठोस कार्य योजना नहीं है। मैं सभी नेटवर्क कंपनियों, उनके प्रबंधन व शीर्ष लीडरों को आगाह करता हूं कि यदि व्यापार को लंबे समय तक जिंदा रखना है, साथियों का मनोबल बनाए रखना है, असक्रिय लोगों की तादाद कम करना है, तो तत्काल अच्छे प्रशिक्षण तंत्र की स्थापना करें। यदि आप इस संबंध में कोई भी मार्गदर्शन, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। हमने प्रशिक्षण पर ज़बरदस्त तैयारी की है, नए लोगों के लिए प्रवेश प्रोग्राम बनाए हैं। जो लोग कंपनी में कुछ समय से जुड़े हैं, उनके लिए हमने कई प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे नेटवर्किंग में बातचीत का तरीका, नेटवर्किंग में स्टेज पर भाषण देने की कला, अपलाइन डाउनलाइन संबंध, डाउनलाइन में लीडर बनाने की तकनीक, समय प्रबंधन, आत्मविश्वास व उत्साह, लक्ष्य निर्धारण, कम समय में विस्फोटक बिजनेस के तरीके। इस कंपनी का हिस्सा बनकर हम कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा बनाकर देते हैं तथा साथ ही हमारी टीम प्रशिक्षण की जिम्मेदारी लेती है। यदि कंपनी प्रबंधन जागरूक या उत्सुक न हो और ट्रेनिंग का महत्व न समझ रहा हो, तो लीडर अपने स्तर पर अपनी डाउनलाइन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत कर सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें लीडर की जेब से कुछ नहीं लगता, सारे प्रतिभागी अपनी फीस स्वयं देते हैं। हम अक्सर लीडरों से कहते हैं कि आप सिर्फ पहला कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दम लगाइए, उसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन चाहने वालों की भीड़ लग जाएगी। धीरे धीरे पूरी डाउनलाइन में ट्रेनिंग लेने वालों का जोश बढ़ जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि आप नए हैं और नेटवर्किंग कंपनी का चुनाव कर रहे हैं, तो प्रशिक्षण तंत्र तथा सामग्री की पूरी जानकारी लीजिए। सूत्र 9, अच्छा अपलाइन चुनिए और जुड़ जाइए। यदि आपने बाकी सारी जानकारियां ले ली हैं और आपका मन संतुष्ट है, तो अब जुड़ने से पहले मेरी सलाह है कि एक अच्छा अपलाइन चुनिए। हो सकता है मेरी यह सलाह कुछ नेटवर्करों को पसंद न आए, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहते हुए इस सलाह पर अडिग हूँ। जिस प्रकार खिलाड़ी खेल में निखार लाने के लिए सही कोच चुनते हैं, माता पिता बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए श्रेष्ठ टीचर की शरण में भेजते हैं, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड बनने के लिए आपको अपलाइन में अच्छे लोगों से जुड़ाव होना जरूरी है। अच्छा अपलाइन से मेरा आशय यह नहीं कि वे दिखने में सुंदर हो, महंगे कपड़े पहनता हो या ऊंची गाड़ियों में घूमता हो। अच्छा अपलाइन करता है ट्रेनिंग में विश्वास करता हो, कंपनी व उत्पादों पर उसकी आस्था हो, जो नेटवर्किंग के प्रति गंभीर हो, जो आपकी जिज्ञासाओं का निवारण कर सके, जो समय का पाबंद हो, जो शुरुआती दौर में आपकी डाउनलाइन विकसित करने में आपकी मदद करे। एक अच्छा अपलाइन वह है जिसकी छवि अच्छी हो और उसे आपका परिवार व प्रोस्पेक्ट के सामने सम्मान से पेश कर सकें। एक अच्छा अपलाइन वह है जिसका व्यक्तित्व विकसित हो, जिसमें अपनी सफलता के लिए आत्मविश्वास हो। एक अच्छा अपलाइन वह है जो आपको प्रेरित करने की क्षमता रखता हो। मेरा मानना है, एक अच्छा अपलाइन एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। एक निम्न अपलाइन अपनी डाउनलाइन का मनोबल गिराकर उन्हें असफल बना सकता है और बिजनेस के प्रति विरक्त पैदा कर सकता है। सूत्र 10, खुली आंखों से एक सपना देखें। मैं अपनी कार्यशालाओं में जब लोगों से पूछता हूं कि क्या आपके पास कोई ठोस सपना है, तो अधिकांश लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता। मित्रों,
ज़िंदगी इतनी मशीनी हो गई है कि हमारे पास सपने देखने का वक्त भी नहीं बचा है। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं कि सपने देखने का साहस नहीं रह रहा है। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि सपने देखने का क्या अर्थ है जब वे पूरे ही नहीं हो सकते। मैं आपसे कहता हूँ, अब तक आपके साथ जो भी घटा, आप हालात के थप्पड़ों में कितनी भी बार नीचे गिरे हो, लेकिन आज एक मौका है। उठ जाइए, खुली आंखों से एक सपना देखिए। एक सपना जिसमें आपके लिए एक बेहतरीन घर या कार हो, एक सपना जिसमें बच्चों की उच्च शिक्षा हो, या एक सपना जिसमें आपके पास माता-पिता के आरामदेह बुढ़ापे का इंतज़ाम हो, या और कोई सपना जो आपको संतुष्टि दे। शुरुआत में आपको सपने देखने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अक्सर नए लोग तो सपने को एक किताबी डायलॉग समझकर हँस पड़ते हैं। गहराई से सोचें, यदि सपना नहीं होगा तो मंजिल नहीं होगी, मंजिल नहीं होगी तो दिशा नहीं होगी। आप भटकते रहेंगे और आप भटकते रहेंगे। अपने आप से पूछिए कि मैं आखिर क्या पाना चाहता हूँ। यह सपना आपके लिए ईंधन का कार्य करेगा। सूत्र 11, अपने सपने को बार बार देखें, लिख लें, चित्र बना लें। आपने एक विचार सुना होगा कि यदि झूठ को भी बार बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। ठीक इसी तरह जब आप अपने सपने को बार बार देखेंगे, उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे, तो धीरे धीरे वह आसान लगने लगेगा। शुरुआत में जो सपना हकीकत में बहुत दूर लग रहा था, वह हकीकत में बदलने लगेगा। उस सपने के बारे में लिख लें, उसका चित्र बना लें, उस सपने से जुड़े फोटोग्राफ या पोस्टर खरीद लें। जहाँ जहाँ आप ज़्यादा वक्त बिताते हैं, वहाँ आप उन्हें रख दें, ताकि वो आपको बार बार लगातार नजर आएं। इस तरह से वे सपने, वे लक्ष्य आपको झंझोड़ते रहेंगे और आपके अंदर आलस्य नहीं भरने देंगे। अच्छे अस्पतालों के प्रसूति वार्ड में सुंदर बच्चों की हंसती खेलती तस्वीरें लगाई जाती हैं। उसके पीछे यही तर्क होता है कि महिलाएं उन तस्वीरों को देखकर आनंदित हों और वैसे ही बच्चों की कल्पना करें। उन महिलाओं को तस्वीरों के शिशु अपने शिशु जैसे लगने लगते हैं। अपने सपनों से जुड़े पोस्टर जब आप लगाएंगे, तो बार बार देखकर वो सपने भी आपके अपने हो जाएंगे। सूत्र 12, स्वयं से आम न रहने का वादा करें। व्यापार शुरू करने के पहले आप अपने आप से वादा कीजिए कि आप आम नहीं रहेंगे, भीड़ का हिस्सा बनकर सामान्य जीवन जीकर नहीं मरेंगे। आप भीड़ से ऊंचा उठने के लिए, सामान्य से विशिष्ट बनने के लिए और आम से खास बनने के लिए जो भी करना हो, वह कार्य पूरी लगन से करेंगे। आप अपने हर कार्य को पूरी ताकत और ईमानदारी से, बहानों के बिना करेंगे। अपने कार्य अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से करेंगे। परिणाम नकारात्मक हो या सकारात्मक, अब ठान लीजिए कि आप लक्ष्य प्राप्ति तक न रुकेंगे, न विचलित होंगे और न ही थकेंगे। इस आम से खास बनने के सफर हेतु आपको जो भी योग्यताएं अपने अंदर विकसित करनी होंगी, आप उस हेतु तैयार हो जाएं। अपने अहंकार को एक किनारे रख दीजिए और सीखने की मुद्रा में आ जाइए, क्योंकि खास बनने का आनंद ही कुछ और है। वह आनंद आप खास बनकर ही महसूस कर पाएंगे। यदि आप खुद को खास महसूस करके खास की तरह प्रस्तुत नहीं होंगे, तो आप कभी खास नहीं बनेंगे। यदि आप खुद को आम मानेंगे, तो दुनिया आपको कभी खास नहीं मानेगी। सूत्र 13, कंपनी, उत्पाद और प्रणाली को समझने में थोड़ा वक्त लें। बिजनेस से जुड़ते ही तुरंत प्रोस्पेक्ट के पास मत जाइए, क्योंकि आपके ऊपर सवालों की बौछार होगी और उनका उचित जवाब न देने पर आपको दरवाज़ा दिखा दिया जाएगा। कंपनी की पृष्ठभूमि, कंपनी के उत्पादों की कीमत, उनकी वैरायटी, उनकी गुणवत्ता, उनकी पैकिंग, उत्पादों को मिले प्रमाण पत्र आदि की जानकारी विस्तार से लीजिए। कंपनी से नए लोगों से जोड़ने की प्रणाली, उससे जुड़े शुल्क, नियम व शर्तें समझिए। जो भी प्रस्ताव आप प्रोस्पेक्ट के पास लेकर जाएं, उसकी अधिकतम जानकारी प्राप्त करें।
यदि आपकी जानकारी अधूरी रही तो प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, और यदि आपका ज्ञान अच्छा रहा तो ही आप प्रोस्पेक्ट को संतुष्ट कर पाएंगे। यह जानकारी आप प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, कंपनी के ब्रोशर, वेबसाइट तथा अच्छे अपलाइन से प्राप्त कर सकते हैं। इन जानकारियों को लेने में आपको कुछ घंटों या दिनों का समय लग सकता है, लेकिन यह अति आवश्यक है। यहाँ बिल्कुल भी चूक ना करें। सूत्र 14, कंपनी के उत्पादों का स्वयं उपयोग करें। कंपनी के उत्पादों का स्वयं उपयोग शुरू करें। यदि आप ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जिसके उत्पाद आप उपयोग में ला सकें तो तत्काल उपयोग शुरू कीजिए। खुद भी उपयोग की विधि समझिए व परिवार के दूसरे सदस्यों को भी समझाइए। उत्पादों का उपयोग करने के साथ ही आपकी जानकारी कई गुना बढ़ जाएगी। यदि आप स्वयं संतुष्ट हैं तो आप और ज़्यादा ताकत से उनकी सिफारिश कर पाएंगे। यदि आप स्वयं उत्पाद का उपयोग नहीं करते तो उनके मन में संशय पैदा होता है। इन उत्पादों का उपयोग करते ही आपकी बचत शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसका कुछ कमीशन आपके खातों में भी आएगा। उत्पादों का उपयोग करने से आप उपयोग की विधि, मात्रा तथा अन्य गुणों से वाकिफ हो जाएंगे तथा ज़्यादा आत्मविश्वास से उनको पेश करने में सक्षम होंगे। सूत्र 15, सदैव होमवर्क करके जाएं। क्या करना है, कितना कहना है, क्या नहीं करना, किस तरह से बात की शुरुआत करनी है, यह जानने के लिए अपने अपलाइन और ट्रेनिंग प्रोग्रामों की मदद लीजिए। प्रोस्पेक्ट का कार्य, व्यवसाय, उनकी पृष्ठभूमि, उनकी रुचियों की जितनी जानकारी हो सकती हो पहले से ही जुटा लीजिए। कोई प्रोस्पेक्ट अतिरिक्त आय के लिए जुड़ता है, कोई खाली समय के लिए जुड़ता है, कोई मित्र बनाने के लिए जुड़ता है, तो कोई व्यक्तित्व विकास के लिए जुड़ता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार ही आपकी बातचीत का स्वरूप होगा। शुरुआती कॉल अपलाइन से करें और आप गौर से उनका अध्ययन करें। जब आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाए तब आप अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी लें। नए व्यक्ति के बारे में उचित जानकारी लिए बिना आप अपने मन के तौर आप अपने मन का तार उनके मन से नहीं जोड़ पाएंगे और संवाद का गर्मजोश पुल नहीं बनेगा। पुल तभी बनता है जब आप सामने वाले की रुचि की बात करते हैं। सूत्र 16, प्रस्ताव को आत्मविश्वास और सम्मान के साथ पेश करें। अपने व्यापारिक प्रस्ताव को पूरी गंभीरता से पेश करें। आपका आत्मविश्वास यदि चरम पर होगा तो यह शब्दों के माध्यम से सीधा सामने वाले के दिल में गहराई तक उतरेगा। अपने प्रस्ताव को एक बड़ा अवसर बनाकर सम्मान के साथ प्रस्तुत करें। यदि आप इस प्रणाली के प्रति गर्व और विश्वास महसूस नहीं करते तो इस कमजोरी को प्रोस्पेक्ट भांप जाएंगे। आपका विश्वास, उत्साह, उत्सुकता आपकी आवाज़ में साफ नजर आनी चाहिए। कुछ नेटवर्कर सुस्त और भयभीत से अंदाज में अपनी बात रखते हैं। उन्हें भय होता है कि हम ठुकरा दिए जाएंगे। यह भय उनके शब्दों में झलक जाता है और वो कभी किसी को राजी नहीं कर पाते। पूरी ईमानदारी और शिद्दत से सच कहें, प्रोस्पेक्ट के हित की बात करें। किसी प्रतिद्वंदी कंपनी, लीडर या अपनी कंपनी के दूसरे साथियों की निंदा न करें। सवालों के माध्यम से बातचीत को अनुकूल दिशा में ले जाएं। सूत्र 17, नकारात्मक या आक्रामक उत्तर के लिए तैयार हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली के संबंध में इतनी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में भर गई हैं कि कुछ लोग इस प्रणाली का नाम सुनते ही आपा खो बैठते हैं। कुछ लोग तो इस प्रणाली का कैख भी नहीं जानते, सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर विरोधी बन जाते हैं। यदि ऐसे किसी व्यक्ति से आपका सामना हो जाए जो नकारात्मक व्यवहार करे, आपका अपमान करे या आक्रामक हो जाए तो संयत रहिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए। यदि कोई आपका विरोध कर रहा हो तो बुद्धिमानी दिखाइए, उसकी बात मत काटिए, उसे झूठा सिद्ध मत कीजिए, सिर्फ आप अपनी बात रख दीजिए। किसी को तर्क में हरा देने के बाद उसे बिजनेस में जोड़ना कठिन होता है, इसलिए जीत हार की स्थिति पैदा मत होने दीजिए। सिर्फ यह मानिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको ना कह रहा है। इस ना को व्यक्त करने के लिए जितना उसका स्तर है
वैसे शब्दों का उपयोग कर रहा है। शब्दों पर मत जाइए। सूत्र 18, अतिरिक्त प्रलोभन या झूठे वादे मत कीजिए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी स्तर पर हो, झूठे वादे या अतिरिक्त प्रलोभन मत दीजिए। अक्सर नेटवर्कर प्रोस्पेक्ट को जोड़ते हुए अपनी ओर से काफ़ी एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। यह झूठ बात यह झूठ बाद में पकड़ा जाता है और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उत्पादों के संबंध में सिर्फ उतनी ही बात कीजिए जितनी कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अन्यथा समस्या आने पर उपभोक्ता आपके ऊपर आरोपों की बौछार कर देंगे। किसी को भी अतिरिक्त डिस्काउंट मत दीजिए। ये डिस्काउंट एक अंतहीन रेस है। आप जितना देंगे कल उससे ज़्यादा कोई और देगा, फिर ग्राहक आपसे और ज़्यादा की उम्मीद करेंगे और आपका पेट्रोल व टेलीफोन खर्च भी नहीं निकलेगा। प्रलोभन की बजाय अपनी सकारात्मक कार्यशैली पर जोर दीजिए, सहयोग पर जोर दीजिए, सिद्धांतों और सच्चाई पर जोर दीजिए, अपनी जुबान के पक्के रहिए। फिर देखिए कि व्यापार किस तेजी से बढ़ता है। सूत्र 19, सिर्फ अच्छा बताएंगे तो बुरा होगा। यदि किसी को भी आप इस बिजनेस से जोड़ते हुए सिर्फ अच्छी, मीठी व पुचकारने वाली बताएंगे तो ज़्यादा उम्मीद है कि उनके दिमाग में संदेह पैदा हो जाएगा कि और वह आपसे नहीं जुड़ेंगे। इसलिए पारदर्शी बनिए और ईमानदार रहिए। यदि किसी को भी आप उत्पाद के बारे में सब कुछ अच्छा व सर्वश्रेष्ठ बताएंगे तो वह दूसरे को नहीं पचेगा। वे इसे आपका सेलिंग फॉर्मूला समझेंगे। इसलिए सकारात्मक के साथ कोई कड़वा सच हो तो वह भी बताइए ताकि बात थोड़ी ग्रहणीय बने। सारे अपलाइन अपनी डाउनलाइन को नेटवर्क मार्केटिंग के अद्भुत अवसर के बारे में बताते हुए इसमें आने वाली कठिनाइयों को भी बिना लाग लपेट के जिक्र करेंगे। उनकी राह सरल होगी। सिक्के के दोनों पहलू जानने वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में निराश नहीं होते। वास्तविकता यही है, यह बिजनेस आसान नहीं है। इस बिजनेस में बहुत कुछ नकारात्मक झेलना पड़ता है, जिसकी कई बार दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि इस बिजनेस में बिना किसी बड़ी लागत के सपनों को पूरा करने की अथाह ताकत है, जिसे कोई नहीं जुटला सकता। इसलिए सिर्फ अच्छी नहीं परंतु सच्ची बात कहने की आदत डालिए। सूत्र 20, प्रतिद्वंदियों की प्रशंसा करने का साहस पैदा कीजिए। जब मैं कुछ जोशीले परंतु कच्चे नेटवर्कर को मंचों से या मीटिंग में दूसरी कंपनियों की निंदा करते देखता हूं तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। मित्रों, जब भी आप किसी की बुराई करते हैं तो आप अपने आप ही कमजोर नजर आते हैं। जब भी आप दूसरों की ओर एक उंगली उठाते हैं, तीन उंगली स्वतः ही आपकी ओर तन जाती हैं। स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तो उनके शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर एक लाइन खींच दी। सभी बच्चों से कहा, इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। अधिकांश बच्चों ने लाइन को मिटाकर छोटा किया, लेकिन बालक विवेकानंद ने उस लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी, जिससे वह अपने आप ही छोटी हो गई। यह उदाहरण हमें संदेश देता है कि दूसरों को छोटा करने की बजाय खुद बड़े बन जाओ ताकि दूसरे स्वतः छोटे हो जाएं। आप जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से संपर्क साधते हैं तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि आपसे पहले दूसरे लोगों ने भी उनसे संपर्क किया हो। जब वह प्रोस्पेक्ट दूसरी कंपनी से आपकी कंपनी की तुलना करता है तो आप मेरी इन सलाहों पर अमल कीजिए। भूल कर भी दूसरी कंपनी या लीडर की निंदा मत कीजिए। यदि वह कंपनी आपकी कंपनी से छोटी है, कम प्रसिद्ध है, कम स्थापित है, तो सिर्फ इतना कहिए, इस कंपनी के बारे में मेरी जानकारी शून्य है। कोई इसे शीर्ष क्रम की गरिमा कंपनियों की कोई इस क्योंकि क्योंकि इसे शीर्ष क्रम की गरिमा में कंपनियों की सूची में मैंने नहीं देखा। इसके बाद तुरंत चर्चा को अपनी की तरफ इसके बाद तुरंत चर्चा को अपनी कम इसके बाद तुरंत चर्चा को अपनी कंपनी की तरफ मोड़ लीजिए और उस विषय को गौण कर दीजिए। यदि वह कंपनी आपकी कंपनी से ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्थापित है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो तुरंत कहिए कि हाँ, वह कंपनी भी हमारी तरह शीर्ष लोगों की कंपनी है। हमारी तरह वह भी सिद्धांतों में विश्वास रखती है। ऐसा कहकर आप सिर्फ
प्रतिद्वंदी की प्रशंसा ही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कंपनी को उस कंपनी की लीग में स्थापित भी कर रहे हैं। यदि आप निंदा करेंगे तो वह आपकी काट में तथ्य बताएगा, फिर आप तथ्य बताएंगे और विवाद हो जाएगा। यदि विवाद नहीं भी हुआ तो कम से कम असहमति तो हो ही जाएगी। असहमति के बाद प्रोस्पेक्ट से आपके जुड़ने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। अपनी ग्रुप मीटिंग्स में भी कभी दूसरी कंपनी या लीडर की निंदा मत कीजिए। यह वायरस कब तेजी से आपके ग्रुप में फैल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि कभी निंदा की आवश्यकता भी पड़ जाए तो एक टेढ़ी मुस्कुराहट दे दीजिए और बिना किसी का नाम लिए कुछ अप्रत्यक्ष लाइन बोल दीजिए। मित्रों, जनता बेहद समझदार है, वह समझ जाती है। उत्तर 21, अपनी वास्तविक क्षमताएं पहचानिए। ईश्वर ने सबको विभिन्न गुण और क्षमताओं के साथ इस संसार में भेजा है। साथ ही सबको यह योग्यता भी दी है, यदि आप किसी क्षेत्र में पीछे हैं तो सीखकर आप आगे आ सकते हैं। व्यक्तित्व और गुणों की इस विभिन्नता के कारण लोगों की सफलता की गति अलग होती है। यही बात नेटवर्क मार्केटिंग पर भी लागू होती है। जहां कोई व्यक्ति अपना नेटवर्क बहुत धीमी गति से बढ़ाता है, परंतु उत्पाद तेजी से बेच लेता है। कोई दूसरा उत्पाद धीमे बेचता है लेकिन लोगों को तेजी से जोड़ता है। कोई तीसरा लोगों को तेजी से जोड़ता है परंतु उन्हें ज़्यादा समय तक प्रेरणा देकर सक्रिय नहीं रख पाता। कोई चौथा धीमे धीमे जोड़ता है, उन्हें वो लीडर बना देता है। यही कारण है कि एक ही कंपनी और एक जैसे उत्पाद होने के बावजूद कोई सफल हो जाता है, कोई असफल हो जाता है। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी वास्तविक क्षमताएं पहचानिए, धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लाइए। जो कमियां हैं उनकी काट पैदा कीजिए। उदाहरण के लिए यदि 10 कॉल में सिर्फ एक व्यक्ति आपसे जुड़ता है और आपने 2 व्यक्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है तो निराश न हो। 10 की जगह 20 कॉल कीजिए, अपने आप 2 व्यक्ति जुड़ जाएंगे। अपनी क्षमताएं पहचानिए और उन पर कार्य कीजिए। सूत्र 22, डुप्लीकेशन कीजिए, सफलता पाइए। यदि आपको यह व्यापार कठिन लगता हो, यदि आप दोहराव या डुप्लीकेशन की ताकत का महत्व नहीं समझ रहे हैं, तो जरा इस गणित पर गौर कीजिए। यदि आप हर महीने सिर्फ एक व्यक्ति को जोड़ें और अगर वह व्यक्ति भी ऐसे ही करे तथा यह सिलसिला चलता रहे, तो क्या आप जानते हैं कि 1 साल के अंत में आपके संगठन में कितने लोग हो जाएंगे? आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि आपके साथ 4096 लोग होंगे। इसका सिर्फ एक तरीका है और वह है क्वालिटी डुप्लीकेशन। अपने बिजनेस में क्वालिटी डुप्लीकेशन पैदा करने के लिए आपको एक सिस्टम पैदा करना होगा या उपलब्ध सिस्टम की सहायता लेनी होगी। यह सिस्टम सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि इसे आसानी से सीखा जा सके और दूसरों को सिखाया जा सके। इस व्यापार में ज़्यादा स्मार्टनेस या चालाकी की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिस्टम पर चलने की आवश्यकता है। अपने किसी सफल अपलाइन को डुप्लीकेट करके आप आधी सफलता यूं ही हासिल कर सकते हैं। सूत्र 23, सरल प्रस्ताव, कठिन जवाब। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित प्रस्ताव लेकर लोगों से मिलेंगे तो आप उनके अनूठे जवाब सुनकर हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि वह जवाब आपको हतोत्साहित कर दें। यह भी हो सकता है कि आप उत्तेजित हो जाएं, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। आगे के अध्यायों को विस्तार से पढ़िए। इन कठिन सवालों के सरल जवाबों की राह स्वयं नजर आएगी। अक्सर लोग निम्न उत्तर देते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, मुझे दुत्कारा जाना पसंद नहीं है, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं अपने वर्तमान काम से खुश हूँ। ऐसे जवाब हमारे सामने सवाल बनकर खड़े हो जाते हैं और इनका उत्तर ढूंढना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। सच कहूँ तो आप धीरे धीरे अनुभव से ही ऐसी आपत्तियों को हल करना सीख पाएंगे। रातों रात इनका चमत्कारिक हल संभव नहीं है। हाँ, आप उन तकनीकों को सीख सकते हैं जिनके माध्यम से दूसरे सफल नेटवर्कर ऐसी आपत्तियां हल करते हैं। मैंने एक 8 घंटे की वर्कशॉप आपत्ति पर डिजाइन की है, जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और स्थिति के अनुसार जवाब देने का शिक्षण दिया जाता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है। जब मैंने एक डायमंड से
इन सवालों को हल करने की उसकी शैली पूछी तो उसने कहा, यदि कोई मुझसे यह कहता है समय नहीं है, मैं उसे इस व्यवसाय के उन शीर्ष लीडरों के बारे में बताता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले सफल और व्यस्त थे। मैं प्रोस्पेक्ट से कहता हूँ, यदि आप समय की कमी महसूस करते हैं तब तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके बाद मैं उन्हें समय की आज़ादी के बारे में विस्तार से बतलाता हूँ। यदि कोई यह कहता है कि वह बोलने में अच्छा नहीं है, तो मैं उसे तुरंत उन सफल लोगों के बारे में बताता हूँ जो इस प्रणाली से जुड़ने से पहले कुछ भी नहीं बोल पाते थे और आज धुरंधर वक्ता हैं। मैं नेटवर्क प्रणाली को व्यक्तित्व विकास के सशक्त माध्यम के रूप में उनके सामने पेश करता हूँ। उस डायमंड ने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में प्रोस्पेक्ट का विरोध नहीं करता, उसे छोटा या झूठा नहीं सिद्ध करता। लोगों के सामने सच्चे उदाहरण, पत्र पत्रिकाओं के डाटा और ठोस तर्कों से अपनी बात रखता हूँ और उन्हें निर्णय करने का समय देता हूँ। ये सारी बातें मैं पूरी गर्मजोशी और अपनेपन से करता हूँ, इसलिए अधिकांशतः ऐसे सवालों का हल निकल आता है।